अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास ऐसे ऑन चेन इंडिकेटर हैं जो हमें बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं, जो बुलिश पैटर्न बना रहे हैं, वो भी आप लोगों के साथ हमने शेयर करने हैं। उसके अलावा बहुत अच्छे हमारे पास क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ भी आ रहे हैं, स्पेशली ऑल्ट कॉइन के बारे में, कार्डानो, पोल्काडॉट के बारे में। और ऑल्ट कॉइन जो कि अभी भी हमारे पास एक सपोर्ट जोन में है, एक अच्छी बाइंग जोन में है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले अगर हम बिटकॉइन की प्राइसेस के बारे में बात करें तो आज बिटकॉइन की प्राइसेस $43,500 पे ट्रेड हो रही है। यानी कल मैंने जैसे कहा था कि हमारे पास वीकेंड है, वीकेंड में हमारे पास ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होते हैं। उसके बाद उसकी प्राइसेस ड्रॉप हो गई $41,800 पे, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी है। अभी हमारे पास जिस पोजीशन पे, जिस पॉइंट पे अभी ट्रेड हो रही है, ये हमारे पास एक स्मॉल सा हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। अगर इसको क्रॉस आउट ब्रेकआउट हो जाती है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल है $45,000। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इस वीकेंड में हमारे पास जो बिटकॉइन है ये अच्छी खासी वोलेटिलिटी शो करे, क्योंकि उसकी मार्केट कैप को अगर हम देखें तो उसकी मार्केट कैप बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है, जो कि $600 बिलियन पे थी और आज तकरीबन $825 बिलियन तक पहुंच गई है। उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम भी आ रही है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि इस वीक बिटकॉइन थोड़ी सी वोलेटिलिटी शो करे और अपवर्ड की तरफ एक मूवमेंट हो जाए। अभी हम बात करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस पे। बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चार्ट के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वहां पे आप देख भी सकते हैं कि आज हमारे पास जो बिटकॉइन डोमिनेंस है वो 43 पे है। यानी ये हमारे पास 3 मंथ की हाई पे है। 3 मंथ में, यानी इससे पहले हमारे पास जो बिटकॉइन की डोमिनेंस थे वो 40 से नीचे आ रहा था। अभी हमारे पास बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज हो रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस का इंक्रीज होना हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जितने भी हमारे पास ऑल्ट कॉइन है उससे इन्वेस्टमेंट आ रही है, उससे जो इन्वेस्टमेंट आ रही है टू बिटकॉइन। जब भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो इसके बाद बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ेगी। बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ने की वजह से उसकी मार्केट कैप बढ़ेगी। उसकी मार्केट कैप, यानी जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट कैप भी बढ़ेगी। जब इसकी डोमिनेंस बढ़ती है तो ये हमें ये इंडिकेशन कर रहा है कि अभी बिटकॉइन के प्राइसेस ऊपर जाएगी। अगर इसकी जो बिटकॉइन के प्राइसेस है 45 तक पहुंच जाती है, उसकी डोमिनेंस 45 तक पहुंच जाती है या 45 को भी क्रॉस करते हैं, तो ये हमारे पास फिर एक्सपेक्टेड है कि बिटकॉइन के प्राइसेस भी $50,000 तक पहुंच जाए। लेकिन अभी अगर इसी पोजीशन पे बिटकॉइन की प्राइसेस इसी पोजीशन पे कंसोलिडेट करते हैं तो हमारे पास ऑल्ट कॉइन है, जितनी भी हमारे पास मिड कैप ऑल्ट कॉइन है या स्मॉल कैप ऑल्ट कॉइन है, वहां पे हम एक पंप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइसेस और बीटीसी जो डोमिनेंस है ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ये बढ़ती है बिटकॉइन की प्राइसेस भी बढ़ती है, अगर ये कम होती है बिटकॉइन की प्राइसेस भी कम होती है। अभी हम बात करेंगे हमारे पास जो बीटीसी रिजर्व है, यानी एक्सचेंजेस पे हमारे पास जो बिटकॉइन है। वैसे हमारे पास जितनी भी पॉपुलर एक्सचेंजेस है, बाइनेंस, कॉइनबेस, उसके अलावा हमारे पास जो हॉबी है या कुकॉइन है, OKX है, जितने भी हमारे पास एक्सचेंज है उस पर अगर हम एक ग्राफ के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बैलेंस ऑन एक्सचेंज में हमारे पास कितनी बैलेंसेस होती है। जब हमारे पास जो एक्सचेंज में बैलेंसेस है, यानी एक्सचेंज में हमारे पास जो बिटकॉइन है अगर वो रिड्यूस हो जाती है, वो रिजर्व कम हो जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि लोग उसको होल्ड करें, नहीं लोग उसको एक्सचेंजेस पे बाय करें, फिर उसको एक्सचेंज से निकाल कर कोई अननोन वॉलेट, कोई कोल्ड स्टोरेज में या कोई हॉट वॉलेट में उसको अपने पास स्टोर करते हैं। ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास मुसलसल जो रिजर्व है वो एक्सचेंजेस पे हमारे पास कम हो रहे हैं। और जब भी हमारे पास बिटकॉइन जो रिजर्व है, बिटकॉइन की जो बैलेंस है वो एक्सचेंजेस पे कम होती है, तो उसके बाद उसकी प्राइसेस हाई जाती है। आप चार्ट में देख भी सकते हैं हमारे पास जब भी ये बिटकॉइन है ये एक्सचेंज में आए हैं उसके बाद उसकी प्राइसेस नीचे गई है, क्योंकि जब बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे आती है तो उसका मतलब ये है कि वो सेलिंग के लिए आ जाते हैं, वो लोग उसको सेल करते हैं। और जब बिटकॉइन की सेलिंग होती है उसके बाद उसकी प्राइसेस नीचे जाती है। लेकिन अगर बिटकॉइन एक्सचेंजेस से लोग निकाल रहे हैं, आउटफ्लो हो रही है फ्रॉम एक्सचेंजेस, तो उसका मतलब ये है कि लोग उसको स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद उसकी प्राइसेस हाई जाएगी। तो ये भी हमारे पास एक बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी तक जिन लोगों ने उसको अपने वॉलेट में स्टोर किया है उन लोगों ने अभी तक उसको होल्ड किया है, इंस्टीट्यूशन ने अभी तक उसको होल्ड किया है, तो बिटकॉइन रिकवरी कर सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास माइनर रिजर्व बात करें, यानी माइनर हमारे पास जो होते हैं जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं, जब वो माइनिंग करते हैं यानी वो उसकी जो पूरा नेटवर्क है उसको सिक्योर बनाते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं, उसके बैक में उसको ब्लॉक्स रिवार्ड मिल जाते हैं, बिटकॉइन मिल जाते हैं। पहले अगर मैं एक चार्ट के जरिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा।
चार्ट में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो बिटकॉइन माइनर रिजर्व है वो मुसलसल कम हो रही है। यानी इसका मतलब यह है कि जो माइनर हमारे पास है उन लोगों के पास जितने बिटकॉइन है उन लोगों ने होल्ड किया है, उन लोगों ने उसको होल्ड किया है, अभी तक वो एक्सचेंजेस पे नहीं आया है। एक्सचेंजेस पे हमारे पास उसकी तादाद मुसलसल कम हो रही है। उसकी मेन रीजन ये है कि उन लोगों को पता है कि अभी बिटकॉइन के फ्यूचर हमारे पास ब्राइट है, इसकी प्राइसेस ऑल टाइम हाई तक जा सकती है। वहां पे ग्राफ में आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास जब भी बिटकॉइन माइनर से बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे आ गए, यानी माइनर जो है उसको सेल करना चाहते हैं, उसके बाद उसकी प्राइसेस ड्रॉप हो गई। जैसे हमारे पास जुलाई में था, जुलाई में जब माइनर के पास जो बिटकॉइन थे उन लोगों ने उसको सेल किए, एक्सचेंज पे लेके आए, उसके बाद हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस ड्रॉप हो गई। तो ये भी हमारे पास एक बुलिश इंडिकेशन है कि अभी तक माइनर है उन लोगों ने उसको होल्ड किया है, अभी तक मार्केट नीचे नहीं जा सकता। अभी मार्केट जो करंटली क्रैश है यानी नीचे जा रही है, उसकी मेन रीजन ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर। यानी जैसे हमारे पास यूनाइटेड स्टेट की सेंट्रल बैंक ने, फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट हाइक किया था, या भी यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो क्राइसिस चलती है, या इंडिया में जो रेगुलेशन आती है, इसकी वजह से, इसकी फट की वजह से इसके प्राइसेस डाउन है, लेकिन बहुत जल्दी रिकवरी कर सकता है बिटकॉइन के प्राइसेस। एक और फैक्टर है, ऑन चेन इंडिकेटर है, अगर उसकी हम बात करें वो हमारे पास है हैश रेट। हैश रेट का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं हैश फॉर मतलब कंप्यूटिंग पावर, यानी बिटकॉइन की नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए जो माइनिंग मशीन हम लगाते हैं, माइनिंग क्या करते हैं कि वो उसकी नेटवर्क को सिक्योर बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, उसके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको वेरीफाई करते हैं। अभी हमारे पास जो हैश रेट है ये जितना ज्यादा होगा इतना बिटकॉइन की जो नेटवर्क है वो सिक्योर होगा। एक चार्ट है, चार्ट के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि बिटकॉइन के हमारे पास जो हैश रेट है वो मुसलसल इंक्रीज हो रहे हैं। अभी बिटकॉइन की जो हैश रेट इंक्रीज होगी तो उसका मतलब यह है कि बिटकॉइन की प्राइसेस भी इंक्रीज होगी। लेकिन चार्ट में वहां पे आप एक ड्रॉप डाउन देख सकते हैं कि हमारे पास जुलाई में एक बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन आया था, जो हैश रेट नीचे गिरा था। उसकी मेन रीजन ये थी कि जब जून जुलाई 2021 में हमारे पास जो चाइना ने क्रैक डाउन किया था क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पे, जब उसने क्रैक डाउन किया तो उसके बाद जो बिटकॉइन की नेटवर्क था वो क्रैश कर गई, हैश रेट डाउन हुआ और जुलाई में उसके प्राइसेस भी डाउन हो गई। लेकिन उसके बाद बिटकॉइन ने रिकवरी की। ये बिटकॉइन ने अपनी स्ट्रेंथ को शो किया, शो किया, पूरी दुनिया को शो किया कि अगर इस पे बैन भी लगाए तो भी ये रिकवरी कर सकता है। यानी ये बिटकॉइन की स्ट्रेंथ है। अभी उसकी प्राइसेस ऊपर, हैश रेट ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन की प्राइसेस भी ऊपर जाएगी। लेकिन एक और चार्ट है, उसके जरिए मैं आपको फर्दर उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चार्ट है, चार्ट के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि वहां पे आप देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास है बीटीसी प्राइसेस वर्सेस हमारे पास हैश रेट। यानी हैश रेट और बीटीसी प्राइसेस को हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर किया है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो नीचे है वो हमारे पास बिटकॉइन की प्राइसेस है, ऊपर हमारे पास हैश रेट के ग्राफ है। लेकिन वहां पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बन रहा है। यानी यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं बनता। वहां पे आप देख भी सकते हैं कि जब हैश रेट इंक्रीज हो रहा है तो बिटकॉइन की प्राइस डिक्रीज भी हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? तो क्या इसका मतलब ये है कि हैश रेट इंक्रीज होगा तो ये हमें ये गारंटी नहीं देती कि बिटकॉइन की प्राइसेस भी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक लॉजिकल सोचना चाहिए कि हमारे पास जो हैश रेट है, हैश रेट इंक्रीजिंग जब इंक्रीज होता है तो उसका मतलब ये है कि बिटकॉइन की नेटवर्क हमारे पास सिक्योर है और सेफ है। उसी सेफ्टी की वजह से, उसी सेफ करेक्टरिस्टिक की वजह से जितनी में हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, बड़े इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। वो उसको इस सेफ एसेट कंसिडर करेंगे। वहाँ से डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने का मतलब ये है कि वो लोग उसको बाइंग करेंगे, परचेज करेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, इसी वजह से उसके प्राइसेस हाई जाती है। लेकिन हैश रेट बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उसके प्राइसेस अल्टीमेटली ऊपर जाएगी। लेकिन हैश रेट जब बढ़ेगा तो उसके बाद नॉर्मली हमारे पास प्राइसेस बढ़ जाती है। तो आपने इस इंडिकेटर को भी समझना है। उसके अलावा अगर हम बात करें एक और चीज, जो बिटकॉइन की प्राइसेस अभी नीचे की तरफ आए, जो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई है। मार्च में वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। उसी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जितनी भी हमारे पास स्टॉक मार्केट है, यानी ये हमारे पास एक मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर है। ये जब आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, तो उसकी वजह से जितनी भी हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट है वो सारी क्रैश कर जाता है। जैसे हमारे पास स्टॉक मार्केट है, हमारे पास कमोडिटी मार्केट है, उसके अलावा हमारे पास डेरिवेटिव मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, ये सारे हमारे पास तकरीबन क्रैश कर जाती है। अभी एक हमारे पास एक और पॉलिसी है, उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको हम कहते हैं फेड फुट। फेड फुट का मतलब ये है कि फेडरल रिजर्व, फेड का मतलब है फेडरल रिजर्व, जो यूनाइटेड स्टेट का सेंट्रल बैंक है, फुट। अभी ये हमारे पास पॉलिसी क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। ये हमारे पास एक मार्केट बिलीफ है। मार्केट ये बिलीव करते हैं कि जब
वो लोग मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, यानी उसकी इंटरेस्ट रेट को ऊपर लेके जाते हैं, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। जब स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, यानी एक थ्रेशोल्ड होता है, एक मिनिमम हमारे पास एक थ्रेशोल्ड होता है, जब वहाँ तक पहुँच जाती है तो यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व है वो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिक्रीज करें। जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली मार्केट पे लिक्विडिटी बढ़ेगी और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आएगी। अभी ये कितनी लिमिट पे सेट क्या है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हमारे पास जब स्टॉक मार्केट 20% हमारे पास डिक्रीज हो जाए, फिर ये पॉलिसी हमारे पास मार्केट में आ जाती है, यानी फेडरल मार्केट जो फेडरल रिजर्व है वो नहीं चाहते कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक मार्केट है ये हमारे पास रियल इकोनॉमी, रियल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उसकी इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाए, तो इसी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए वो पे इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज करें। तो यहाँ पे एक डर तो ये है कि इंटरेस्ट रेट को वो लोग इंक्रीज करें, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट मुसलसल जैसे अभी भी फियर में है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो लोग रेट को नहीं बढ़ाएंगे या बहुत ज़्यादा कम बढ़ाएंगे। तो इसी वजह से ये भी एक्सपेक्टेड है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी रिकवरी करेगा, क्योंकि ये मैक्रो फैक्टर है, ये सारे फाइनेंशियल मार्केट पे हमारे पास इम्पैक्ट रखते हैं, जो जितनी भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ पे, जैसे हमारे पास एंटल है, एंटल हमारे पास एक बहुत बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। वो बिटकॉइन माइनिंग बिजनेस में आ गए हैं, यानी उसने जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन चिप बना रहा है वो फास्टर होगा देन जो अभी हम यूज़ करें। ये बिटकॉइन माइनिंग के लिए हम जो चिप यूज़ करते हैं, जो GPU कहते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारे पास जिसको हम नॉर्मली कहते हैं ग्राफिक कार्ड हम जो लगाते हैं, ये अभी एक न्यू चिप लेके आ रहे हैं, ये 100 टाइम फास्टर होगा। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन की जो नेटवर्क है वो मोर सिक्योर होगा, अभी से इससे ज़्यादा सिक्योर होगा, और जितने भी जो लोग बिटकॉइन माइनिंग करते हैं उसको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिलेंगे, उसको बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी बिटकॉइन माइनिंग से। अभी जो एंटल जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी, बिटकॉइन के बिजनेसेस में आएंगी, उसके माइनिंग के बिजनेसेस में आएगी, तो ये ना सिर्फ बिटकॉइन की जो फ्यूचर है उसको सिक्योर बनाएगा, उसके ब्लॉकचेन को भी सिक्योर बनाएगा, उसके फ्यूचर को भी सिक्योर बनाएगा, और इससे एक और न्यू यूज केसेस भी आएंगे, और बहुत सारे जितनी भी ज़्यादा लोग नेटवर्क बढ़ेगा, बिटकॉइन का नेटवर्क बढ़ेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियसली फ्यूचर में इसकी प्राइसेस बढ़ेगी। तो बिटकॉइन की फ्यूचर तो वैसे भी ब्राइट है। एंटल के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया। अभी हम बात करेंगे कार्डानो और पोल्काडॉट पे। कार्डानो और पोल्काडॉट के बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं। कार्डानो और पोल्काडॉट हमारे पास ये जर्मनी में जर्मनी का हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज है फ्रैंकफर्ट, हमारे पास इसका एक स्टॉक एक्सचेंज है, ये दुनिया में 12th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। वहाँ पे कार्डानो और पोल्काडॉट का ETP, एक हमारे पास होता है ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक हमारे पास होता है ETP एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, ये लॉन्च हुआ है। अभी इसका मतलब क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अभी हमारे पास जो कार्डानो है और पोल्काडॉट है, उसको ट्रेड किए जाएंगे स्टॉक मार्केट में। इस जैसे हमारे पास बात सिक्योरिटी है, जैसे हम स्टॉक मार्केट में डिफरेंट सिक्योरिटी को, डिफरेंट एसेट को ट्रेड करते हैं, तो कार्डानो और पोल्काडॉट भी इसी तरह ट्रेड होगी। ये हमारे पास कार्डानो और पोल्काडॉट का एक यूज केसेस आएगा। अभी इससे डिमांड बढ़ेगी, जितनी पोल्काडॉट और कार्डानो की डिमांड बढ़ेगी उसके बाद उसकी प्राइसेस ऑल टाइम हाई बना सकती है। अभी हमने वेट करना है कि 2022 में कार्डानो हमें अच्छा रिटर्न दे गया या पोल्काडॉट, लेकिन इन दोनों का हमारे पास जो फ्यूचर है वो सिक्योर है, बिकॉज ऑफ इस डिसेंट्रलाइजेशन और उसकी जो एडवांस टेक्निक यूज़ करते हैं, प्रूफ ऑफ जो कंसेंसस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उसको बाकी सब पे फोकियत हासिल है। उसके अलावा कार्डानो के लिए एक और अच्छा न्यूज़ है। नॉर्मली इस तरह होता है कि हमारे पास ब्लॉकचेन हैक हो जाते हैं। कार्डानो ने अपनी जो रिवार्ड है, हैकिंग रिवार्ड है, उसको इंक्रीज किया है। पहले कार्डानो ऑफर करते हैं कि अगर किसी ने कार्डानो की ब्लॉकचेन को हैक किया तो उसको $10,000 दिए जाएंगे, लेकिन अभी उन्होंने उस रिवॉर्ड को डबल किया है कि अभी कोई अगर बिटकॉइन की जो कार्डानो की जो ब्लॉकचेन है उसको हैक करेगा या कोई ऐसी फॉल्ट निकालेगा तो उसको $20,000 देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मुसलसल डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करते हैं, सिक्योरिटी पे काम करते हैं। अभी सोलाना की प्राइसेस क्यों ड्रॉप है? बिकॉज ऑफ इट सिक्योरिटी, क्योंकि कई बार उसकी जो सिक्योरिटी है उसकी ब्लॉकचेन को हैक किया गया। अभी ब्लॉकचेन जितना ज़्यादा सिक्योर होगा उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, उतनी ज़्यादा उसकी प्राइसेस बढ़ेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे पास ऑल्ट कॉइन के, हम अभी कौन से ऑल्ट कॉइन है जो अभी बाइंग जोन में, एक चार्ट है, चार्ट के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, हमारे पास पहले नंबर पे है इथेरियम। इथेरियम तो हमारे पास किंग है, $3,000 के राउंड ट्रेड हो रही है, लेकिन जिस तरह एक्सचेंज से इसकी आउटफ्लो हो रही है, जिस तरह लोग उसको स्टोर कर रहे हैं, तो बहुत जल्द ये $5,000 को टच कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कार्डानो है, कार्डानो पोल्काडॉट के बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके अलावा हमारे पास सोलाना है, एवलांच है, टेरा है, ये हमारे पास अच्छे कॉइन है। उसके अलावा हमारे पास एक पोलीगॉन है।
ये हमारे पास एक अच्छी कॉइन है जो कि लेस रिस्की है, जो आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब अगर सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग के लिए भी ये अच्छी कॉइन है। अगर आप इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं और इसी मुताबिक आप ट्रेड लगाते हैं तो इसका फायदा ये है कि अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी ड्रॉप भी हो जाती है तो इसमें रिकवरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी ये रिकवर करते हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो एक रिस्क एक्सपोजर है वो भी कम हो जाएगी। तो ये थी कंप्लीट गाइडेंस अबाउट क्रिप्टो करेंसी मार्केट। बहुत सारी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने इस वीडियो में शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।